हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उसी के अनुसार लाया गया हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, रेलवे से संबंधित है कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? निम्न में से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो कहाँ स्थित है? भोपाल, कानपुर, बरेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 1964 में। हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना, कब हुआ था? 1964। और कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत है उसकी मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन का। किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान में रखना। ओजोन 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 का सूत्र भी पूछता है। क्या पूछता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। क्या होता है? ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। ये ध्यान में रखना। ओजोन परत जो है हमें क्या सुरक्षा प्रदान करता है? क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? ओजोन परत जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वो किससे करता है? तो पराबैंगनी किरणों से। किससे करता है? पराबैंगनी किरणों से करता है। ये भी याद रखना, आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो कितना परसेंट है? 0 से 2%, 0 से 4% या फिर 0 से 6%। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पूछ रहा है, तो जलवाष्प की मात्रा जो है वो 0 से 4% है। कितना है? 0 से 4%। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? पुरुष टीम, महिला टीम या फिर ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा टीम है जो स्वर्ण पदक जीते हैं शतरंज ओलंपियाड में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। महिला और पुरुष दोनों जीते हैं, ये ध्यान में रखना। और ये कब हुआ था? तो ये 22 सितंबर। कब हुआ था? 22 सितंबर 2024। 22 सितंबर 2024, यानी अभी कुछ दिन पहले हुआ था। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पुरुष टीम और महिला टीम दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम सभा। क्या होता है? ग्राम सभा होता है। आपका ऑप्शन से भी पता चल गया होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? बताओ जल्दी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? 2004, 2005 या फिर 2006 को? तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। एसआई और कांस्टेबल दोनों का ये क्वेश्चन है। क्या दोनों का ये क्वेश्चन है? दोनों पूछा गया था। ध्यान में रखना कब पारित किया गया था। तो ये 2005 में पारित किया गया था। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे याद जरूर कर लेना, रिपीट हो सकता है आपके एग्जामों में। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किसने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? देखो करेंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? अनुरा कुमार दिसानाके या फिर साजिश प्रेमदास, जितेंद्र मलिक या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में किसने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो राइट क्या हो जाएगा आपका? अनुरा कुमार। क्या हो जाएगा? अनुरा कुमार दिसानायके। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया गया है कि आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस आयोग की गठन की थी? बताओ कि आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने किस आयोग की गठन किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह, राधाकृष्णन आयोग, मेहता समिति या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सुधार किया गया था आज़ादी के बाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण आयोग। कौन सा गठन किया गया था शिक्षा सुधार के लिए? तो राधा कृष्ण आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, तैराकी या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई यानी वाटर किससे संबंधित है? वाटर पानी में तैराकी करते हैं। तो आप लोग इस तरह से याद रखना, बटरफ्लाई यानी तैराकी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, गूगली शब्द क्या पूछता है कि गूगली शब्द किससे संबंधित है? तो गूगली क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? गूगली शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित। चाइना मैन भी पूछता है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना मैन जो पूछता है कि किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग ध्यान में रखना। कवर ड्राइव भी पूछता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा था अगले कांस्टेबल में कि कवर ड्राइव तो क्रिकेट से संबंधित है। तो आप लोग इस तरह से ध्यान में रखना किससे संबंधित है, ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? गरीबी रेखा आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 2010, 2014 या फिर 2018 को? तो ये 2014 में। कब? किस को रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 2014 में प्रस्तुत की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 47 में आज़ादी हुए हमारे, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सभी एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन, अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट है, तो आप लोग जरूर याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, देश की पहली महिला रेल मंत्री। चलो ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? VVI, इसे तो जरूर याद कर लेना। क्या वेरी इंपॉर्टेंट। देश की पहली रेल मंत्री, ये तो कोई ना कोई शिफ्ट में पूछेगा, ये हम गारंटी देते हैं कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? लीला सेठी, ममता बनर्जी, फातिमा बीबी या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, देश की पहली महिला रेल मंत्री जो बनी थी वो ममता बनर्जी बनी थी। कौन बनी थी? ममता बनर्जी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? चलो बताओ,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, किसी एक धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यही है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। यहाँ सभी धर्मों की समान मान्य है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अगले वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है। अगले वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को, या फिर एयर मार्शल जगजीत सिंह को, या फिर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो अगले वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल। क्या हो जाएगा? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग इसे याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में वैध पर्व सत्ता निहित है। भारत में वैध पर्व सत्ता निहित है, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में, संविधान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वैध पर्व सत्ता निहित है, किस में है? तो ये संविधान में है। किस में है? संविधान में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ामों में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1935, 61 या फिर 64 में। तो लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो की गई थी वो 1961 में। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और ये इस तरह से भी पूछ देता है कि कहाँ किया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो है वो कहाँ किया गया था, इस तरह से पूछा गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो याद रखना, वाराणसी में। कहाँ किया गया था? वाराणसी। इस तरह से भी आप लोग इसे याद रखना, आपके एग्जामों में पूछा गया है। और कब स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र है? बताओ, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा रेल मार्ग की? पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे, या फिर दक्षिणी रेलवे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। क्या हो जाएगा? उत्तरी रेलवे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी नदी में मछलियां ना होना किस बात का सूचक है? बताओ कि कोई नदी है उसमें मछलियां नहीं है, इसका सूचक क्या दर्शाता है? उसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद है, यानी उसमें प्रदूषण का कोई अंश नहीं है, उसमें जहर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, जिस नदी में मछलियां ना होगा उसमें क्या होगा? प्रदूषण जरूर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद हैं, यानी सभी प्रकार के प्रदूषण उसमें पाया जा रहा है, इसलिए उसमें मछलियां नहीं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान में रखना। एग्जामों में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर किससे नियुक्त किया गया है? बताओ जल्दी, करेंट का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम के तौर पे। हाल ही में अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर किससे नियुक्त किया गया है? समीर कुमार, अमित अग्रवाल, जितेंद्र सहानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर कुमार को। किससे नियुक्त किया गया है? अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर, तो समीर कुमार को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 विजेता कौन है? बताओ जल्दी कि FIH पुरुष हॉकी विजेता 2023 कौन है? जर्मनी, बेल्जियम, या फिर भुवनेश्वर? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से
निम्न में से किस राज्य में मलयालम भाषा संबंधित यानी मलयालम भाषा बोला जाता है? तो मलयालम भाषा जो बोला जाता है वो केरल में, कहाँ बोला जाता है? केरल राज्य में बोला जाता है मलयालम भाषा। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, ध्यान में रखना। और मलयालम जो है फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका लोग ध्यान में रखना, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला जो है वो किस राज्य में, किस राज्य से संबंधित है? गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसे भी होगा। तो उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में, कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक, भारतीय रेलवे का प्रतीक में कितने तारे होते हैं, यानी भारतीय प्रतीक के लोगों में जो लोगो होता है भारतीय प्रतीक का, उसमें कितने तारे होते हैं? 15 तारे होते हैं या फिर 17 या फिर 18 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे का प्रतीक यानी लोगों में कितने तारा होता है? लोगो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। कितना तारे होते हैं? 17 तारे होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से पागल खाना नामक किताब, निम्नलिखित में से पागल खाना नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो पागल खाना नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है आरपीएफ में, एसआई और कांस्टेबल में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। ध्यान में रखना, हर एक टॉपिक से है और इम्पोर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस ना करना और याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? चलो बताओ कि 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दूसरे भारतीय कौन थे? मानसी, गोपी थोनाकल, मिल्खा सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसी थे। कौन थे? मानसी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान भारत कर दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। यहाँ पे यह कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया या फिर आयुष्मान आरोग्य केंद्र हो गया या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्वेश्चन के अनुसार से। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बताओ जल्दी। तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग ध्यान में रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदिर जोड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 9 फरवरी या फिर 10 जनवरी को? तो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? ऑपरेशन आहट जो है वो किससे संबंधित है? रेलवे सुरक्षा, भारतीय थल सेना या फिर वायुसेना से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, ऑपरेशन आहट, जितने भी रेलवे से संबंधित प्रश्न हो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद जरूर कर लेना। तो ऑपरेशन आहट जो है वो रेलवे से संबंधित सुरक्षा है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 74वें संविधान संशोधन संबंधित है। बताओ कि 74वें संविधान संशोधन जो संबंधित है वो किससे है? पंचायती राज से है, नगर निगम, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो 74वें संविधान संशोधन जो संबंधित है वो नगर निगम से, किससे है? नगर निगम से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, बताओ। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम विक्रम था। क्या था? लैंडर का नाम जो था विक्रम था। चलो आपका क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर इंपॉर्टेंट बनता है। रोवर का अगर ठीक है लैंडर का नाम नहीं पूछ के रोवर का नाम पूछ दिया तो, अगर रोवर का नाम पूछ दिया तो आप क्या बताइएगा? तो रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान। आप लोग याद रखना, प्रज्ञान। क्या था? प्रज्ञान था। अच्छा ये बता दो कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था? आपको पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था? तो मैं बता देता हूँ, ये 14 जुलाई, कितना? 14 जुलाई 2023। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था। ये भी याद रखना। क्या था? 3 क्वेश्चन बनाए यहाँ से। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान और लॉन्च किया गया था कब? तो 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न दिया गया है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र के सर्वप्रथम राजधानी बोले तो उदयन बनाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य को मारेंगे, लेकिन नहीं, उससे पहले सर्वप्रथम बोला है, तो उदयन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी? और ये तुरंत मुंबई से थाने मत मार देना, पहले आगे देख लेना क्या है। विश्व में पूछ रहा है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी, तो ये विश्व में पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन था। कहाँ से कहाँ तक? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑस्कर 2024 में भारत का ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? बताओ जल्दी कि ऑस्कर 2024 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लापता लेडीज़। कौन सा चुनी गई है? तो लापता लेडीज़ चुनी गई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कर देना, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पे आप लोग शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? चलो बताओ कि किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश को। किसे कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कहाँ जिम खाना स्टेडियम स्थित है? निम्न में से कहाँ जिम खाना स्टेडियम स्थित है? कानपुर, लखनऊ, मुंबई। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मुंबई में। कहाँ स्थित है जिम खाना स्टेडियम? मुंबई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, पत्रकारिता या फिर विज्ञान में? तो भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला कब दिया गया था? पहला जो है भटनागर पुरस्कार कब दिया गया था, इस तरह से भी पूछ सकता। तो ये 1900 कब दिया गया था? 1957 में। पहला भटनागर पुरस्कार जो दिया गया था वो 1957 में दिया गया था, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? रावी, महानदी, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो ये सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे, किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है? गुजरात। इसकी लंबाई बोल दे तो, नर्मदा नदी की लंबाई बोल दे तो कितना हो जाएगा? नर्मदा नदी की लंबाई है 1210 मीटर। कितना है? 1210 मीटर। ये याद रखना, नर्मदा नदी की लंबाई। अगला प्रश्न दिया गया है, सरहुल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? सरहुल त्यौहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर झारखंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से। सरहुल त्यौहार
झारखंड से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, सूरत जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, कावेरी या फिर तापी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत, तो तापी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि साल 2025 यानी आने वाला जो 2025 है, IIFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? साल 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, करनाल, हिसार या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। और हिसार जो है वो कहाँ पड़ता है? अगर हिसार की जगह वो राज्य का नाम दे दे तो आपको राज्य मारना है। तो अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार। हिसार पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है। एक यहाँ पे और एक अनुसंधान है, भैंस अनुसंधान। बताओ, भैंस पूछता है, भैंस अनुसंधान क्या है? भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी हरियाणा में। कहाँ स्थित है? ये भी हरियाणा में स्थित है। ये दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। अगला प्रश्न दिया गया है कि देवदास के लेखक, चलो देवदास के लेखक कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो देवदास के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र। क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मसालों की रानी, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? सुपारी को, इलायची को, लौंग को या इनमें से कोई नहीं? तो मसालों की रानी जो है वो इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इलायची से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्रीलंका किस वर्ष में समृद्ध हुआ था? अरे यार, यहाँ पे स्वतंत्र होगा, क्या होगा? श्रीलंका जो है किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? ध्यान में रखना है, इस तरह से कर लेना, स्वतंत्र क्या कर लेना? स्वतंत्र। श्रीलंका जो है किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। हम लोग 47 में थे और वो 48 में हुआ था। कब हुआ था? 48 में, 4 फरवरी 1948 को। कब हुआ था? 4 फरवरी। कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को हुआ था श्रीलंका आज़ाद। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन का। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में, 4 फरवरी 1948। अगला प्रश्न दिया गया है, सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? बताओ, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। कहाँ हो जाएगा? नेपाल, काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई है? बताओ जल्दी कि टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई है? तो ये दी गई थी 1988 में। कब दिया गया था? 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक में मान्यता मिला है खेलने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल जो है टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव या इनमें से कोई नहीं? तो नेशनल टेनिस अकादमी जो स्थित है वो हो जाएगा गुड़गांव में। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जो है वो किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।